जादुई बालों का पेड़। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी समय पुरानी बात है। बुलंदपुर शहर में अंकिता नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, पर उसके सर पर बहुत कम बाल थे, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा उदास रहा करती थी। बेटा, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारी उदासी का कारण कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं है। तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे सर पर बाल आ जाएंगे। माँ, आपसे मैं ये सुनते सुनते बिल्कुल थक चुकी हूँ। मेरे सर पर तो बाल आते ही नहीं है। आपने कितनी बार मुझसे कहा कि बाल आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। बताइए मैं क्या करूँ? बेटा, मैंने कहा है ना कि तुम्हारे सर पर एक ना एक दिन बाल जरूर आएगा। तुम देखना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारे सर पर बाल जरूर आएंगे। इस तरह हमेशा अंकिता उदास ही रहा करती। साथ ही साथ वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और उसकी मालकिन उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे पूरा रूम साफ करना है। ऐसे काम करोगी ना तो मैं तुझे काम से निकाल ही दूंगी। जी मालकिन, मैं अच्छी तरह से साफ कर दूंगी, आप इसकी चिंता मत करिए। उसकी मालकिन उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन जब अंकिता अपने घर वापस आ रही थी, तभी उसकी एक सहेली उससे मिलती है। अरे अंकिता, क्या बात है? आजकल तो तुम बहुत कम दिखाई देती हो। कहाँ रहती हो? पहले तो हमेशा तुम मुझसे मिलती रहती थी, पर अब क्या हुआ तुझे? हाँ, वो क्या है ना, अभी मुझे समय नहीं मिल रहा है। दरअसल मैं एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ और दिन भर वही मेरा बीत जाता है। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी काम पड़े ना, तो तुम वहाँ पर आ जाना। मैं अपनी मालकिन से कहकर सस्ते दामों में तुम्हारा काम करवा दूंगी। हाँ ठीक है, जब भी मुझे कोई काम पड़ेगा तो मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में जरूर आऊंगी। सुनो, आज मेरे घर पर छोटी सी पार्टी है, तो तुम मेरे घर पर जरूर आना। वहाँ मेरी काफी सहेली आएंगी, भूलना मत। हाँ ठीक है लक्ष्मी, चिंता मत कर, मैं तेरे घर पर पार्टी में जरूर आऊंगी। चल अभी मैं चलती हूँ क्योंकि घर पर बहुत काम है। ऐसा बोलने के बाद अंकिता अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। उसके बाद शाम होते ही वो उन्हीं कपड़ों में अपनी सहेली के घर पहुँचती है। वहाँ पर जोरों की पार्टी चल रही थी। तभी लक्ष्मी की सहेलियां अंकिता को इन कपड़ों में देखकर उसकी बेइज्जती करती है। और लगता है ये कोई भिखारन है जो कि खाना मांगने आ चुकी है, पर ये बिना पूछे अंदर कैसे आ गई? लक्ष्मी, तूने इस भिखारन को अपने घर बुलाया था? इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं कोई भी भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो लक्ष्मी की सहेली हूँ, इसीलिए मुझे पार्टी में बुलाया है। मुझे इस तरह से भिखारी मत कहो। लक्ष्मी, क्या तूने इसे यहाँ पर बुलाया है? अगर तुझे इस पर इतनी ही दया आती है तो तू इसे कुछ पैसे ही दे देती ताकि ये नए कपड़े पहनकर यहाँ पर आती। पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनकर यहाँ पर आ गई है। पार्टी में आए सभी लोगों की बातें सुनकर अंकिता को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। फिर अगले दिन वो अपने मालकिन से कहती है, मालकिन, मेरे बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा तेल है जिसे लगाने के बाद मेरे बाल घने और बड़े हो जाए, तो आप मुझे दे दीजिए। उसके जितने भी पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि यहाँ कस्टमर मेरे छोटे बालों को देखकर अक्सर लौट जाया करते हैं और फिर यहाँ वापस आना पसंद नहीं करते। अरे ये क्या बोल रही है तू? तुझे मालूम भी है कि ये बालों को बड़ा करने वाला तेल कितने का आता है? तेरी औकात ही नहीं है कि तू इसे खरीद सके। चल जा और अपना काम कर। इसके बाद अंकिता और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाता है। दिन बीतने के साथ साथ अब तो अंकिता के सर के सारे बाल गिर चुके थे और वो बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। अरे नहीं, मेरे सर के तो सारे बाल गिर चुके हैं। अब मैं इस तरह बाहर कैसे जाऊंगी? अगर मैं बाहर गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे
और अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन मुझे काम से बाहर निकाल देगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा बोलकर अंकिता रोते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और वहां पर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। तभी उसी समय आसमान में एक परी जा रही थी जिसका नाम था जल परी। उस परी की नजर अंकिता पर पड़ती है और वो परी उसके पास आती है। अरे बेटी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? बहुत परेशान लग रही हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अचानक परी को वहाँ पर देखकर अंकिता हैरान हो जाती है और फिर वो रोते हुए परी को सारी बात बताती है। तभी परी कहती है, अच्छा, तो ये तो बहुत दुख वाली बात है, पर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मदद मैं करने आ चुकी हूँ। चिंता मत करो, चलो मेरे साथ परी लोग और देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा बोलकर परी अंकिता को लेकर अपने परी लोग जाती है, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बालों का पेड़ था जिस पर तरह तरह के बाल लगे हुए थे। तभी परी अंकिता से बोलती है, अंकिता, ये देखो परी लोग का जादुई वाला पेड़। इस पेड़ के जितने भी बाल हैं, वो हर इंसान के सिर पर बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। तुम एक काम करो, इसमें से एक बाल तोड़कर अपने सर पर और फिर देखो इस जादुई बालों के पेड़ का कमाल। चलो अब बिना देर किए जल्दी से बाल अपने सर पर लगाओ। परी की बातें सुनकर अंकिता फूले नहीं समाती है और तुरंत ही वो एक बाल तोड़कर अपने सर पर लगाती है। जैसे ही वो बाल को अपने सर पर लगाती है, उसके सर पर बिल्कुल घने और लंबे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर वो झूम उठती है। तभी वो परी से कहती है, परी जी, क्या ये सच है या मैं फिर कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में मेरे सर पर बाल आ चुके हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ परी जी? कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं दुखी लोगों की मदद करूं और तुम भी उन्हीं में से एक थी, तो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही थी। साथ ही साथ ये जादुई बाल ये तुम्हारे सर से कभी भी नहीं हटेंगे। ये हमेशा असली बालों की तरह तुम्हारे सर पर ही रहेगा। अब जाओ और दुखी कभी भी मत होना। इसके बाद अंकिता परी का धन्यवाद करती है और सीधा अपने घर आती है। घर आकर वो अपनी माँ को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी काफी खुश होती है और वो भी मन ही मन परी का धन्यवाद करती है। इसके बाद तो अंकिता हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है और कभी भी दुखी नहीं होती। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।